नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एएस मोटिवेशन स्टडी पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करेंगे आपकी बीएसएफ प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो साथ ही जो प्रत्येक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं दोस्तों रिपीट हो चुके हैं, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना है और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों सोल्व करने की कोशिश करनी है साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि बेरेन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, जो आपका जो बेरेन द्वीप है ये दोस्तों आपकी बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर साथियों? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो दोस्तों जितने मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ सारे के सारे बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपका 28 तारीख से आपका एग्जाम है किसका दोस्तों? बीएसएफ ट्रेडमैन का। तो उसके लिए दोस्तों अपने चैनल पर आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस लगाई जा रही है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इसके संबंधित कुछ सबके अन्य फैक्ट है जहाँ से बीएसएफ ट्रेडमैन के हर बार एक दो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते ही होते हैं। ठीक है, देखो अगर आपसे इस प्रकार पूछे कि जो बेरेन द्वीप है आपकी बंगाल खाड़ी में स्थित है सर। ठीक है, अगर आपसे इसलिए पूछे कि दक्षिण एशिया में जो बेरेन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये एकमात्र आपका सक्रिय ज्वालामुखी है सर। ठीक है, अब दोस्तों बेरेन द्वीप ये अंडमान निकोबार पर पोर्टल बेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपके जो बेरेन द्वीप है इसके संबंधित आपकी कुछ जानकारी है। देखो आपको क्वेश्चन है जो है डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो बीएसएफ ट्रेडमैन आपके अब जो लेवल आ रहा है एग्जाम का वो थोड़ा लेवल डीपली आ रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले आपके ऊपर ऊपर के क्वेश्चन उठा लेते थे, लेकिन जो आप बीएसएफ ट्रेडमैन को टीएसएस करवा रही है आपकी एग्जाम, तो साथियों जो आपका एग्जाम होता है वो थोड़ा डीपली आने लग गया। आपका सेकंड क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो साथियों विश्व की जो है आपकी सबसे बड़ी झील जहाँ पर कौन सी दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो दोस्तों? कैस्पियन झील सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इसके अन्य जो पॉइंट है मैं आपको अन्य पॉइंट एक बार इसके बता देता हूँ, जहाँ से आपके ट्रेडमैन में लगभग एक या दो क्वेश्चन देखो पुटअप हो जाते हैं। क्या दोस्तों? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगर सर इसका विस्तार पूछे आपसे तो इसका दोस्तों विचार यहाँ पर लिख रखा है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी झील तो है लेकिन किसकी है, खारे पानी की है, मीठे पानी की है, किसकी है? तो साथ ही यह है दोस्तों खारे पानी की झील है। ठीक है, कैस्पियन दोस्तों जो आपकी है विश्व की सबसे बड़ी झील है और किसके दोस्तों? खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछे सर कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछे तो ताजे पानी की झील दोस्तों आपकी सुपियार झील है। कौन साथियों? सुपियार झील। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या? देखो ये झील जो आपकी है ये अभी सीआरपीएफ ट्रेडमैन में हाल ही में क्वेश्चन आया है कि आपका विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपकी बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए। तो साहब का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और अन्य क्वेश्चन दोस्तों आपसे इस प्रकार पूछ सकते हैं कि देखो आपसे मैंने सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो बता दिया है। ठीक है, और आपसे पूछे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो साथ ही देखो याद रखना, गहरी है, ताजे पानी की है और दोस्तों आपकी सबसे बड़ी झील जो खारे पानी की है। ठीक है, ये तीन झील मैंने करवा दी है और तीनों में से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब साथियों जो विश्व की सबसे गहरी झील है ये दोस्तों आपकी बेकाल झील है। कौन साथियों? बेकाल जो झील है ना आपकी, ये विश्व की सबसे गहरी झील है साथियों। अच्छा, आपकी जो विक्टोरिया झील है दोस्तों, विक्टोरिया झील और आपका तंजानिया झील, ठीक है, और आपका गुड़ावा एवं केन्या के मध्य स्थित है। अगर आपसे देखो ये अगर आपसे पूछे कि जो विक्टोरिया झील ये कहाँ पर है तो साथ ही तंजानिया और गुड़ावा के एवं केन्या के मध्य स्थित है। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में युग्मों से एक सही सुमेलित नहीं है। देखो जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना हर एग्जाम में आने लग गया ये क्वेश्चन, आपकी हर एग्जाम में क्वेश्चन ये आने लग गए हैं। ठीक है, अच्छा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर ये दोस्तों मुझे आप SW यानी कि आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को राइट आंसर होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स लिखकर बताना। ठीक है, ये स्पेशली क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, इसका क्वेश्चन तो राइट आंसर होगा मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर जरूर बताना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन दोस्तों कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो साथ ही लोधी वंश का जो अंतिम शासक आपको सभी पता होगा ये आपका इब्राहिम लोधी था। ठीक है, देखो जितने भी वंश आपका नंद वंश है, गुप्त वंश है, लोधी वंश है, सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, लोथल है, यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन यहाँ के पुटअप होते ही होते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर सर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इब्राहिम लोधी होगा। ठीक है,
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगर भी वहां पर 5वां क्वेश्चन जो आपके काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीआरपीएफ ट्रेड में भी क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या पूछा है आपसे कि चोल काल में नौसेना सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था। देखो जो आपका नौसेना यानी कि जो आपकी जो जल में होती है सेना, उसका ये नौसेना होती है, इसका विकास दोस्तों सर्वाधिक किसके समय में हुआ था। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। किसके समय में दोस्तों? राजेंद्र प्रथम के समय में, ठीक है। अब देखो इसके जो अन्य फैक्ट है, मैं बार अन्य फैक्ट आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो चोल काल में दोस्तों नौसेना का सर्वाधिक विकास आपके राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। बिल्कुल है सर, राइट है ये। और दोस्तों राजेंद्र प्रथम का जो चोल काल दोस्तों चोल शक्ति का चौरोत्तम स्तर था, ठीक है। यानी कि जो इसमें शक्ति देखिए, इसमें जो आपकी इसका जो अन्य फैक्ट साथियों आपका कि इसमें 1017 ईस्वी में उसने दोस्तों सिंहल द्वीप, श्रीलंका द्वीप को जीत लिया था। अब ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा डीपली हो जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन बीएसएफ ट्रेड में अगर ज़्यादा डीपली जाता है तो यहीं से दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है आपका इसका संस्थापक पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका संस्थापक दोस्तों आप याद रखना कि विजय दयाल है, ठीक है। इसे संस्थापक याद रखना। अगर आपसे पूछे कि जो सबसे शक्तिशाली किस काल में नौसेना शक्ति, तो ये राजेंद्र प्रथम के समय में था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका 7वां क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 7वां क्वेश्चन क्या है कि वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपकी आर्मी में पूछ जाते हैं, लेकिन दोस्तों बीएसएफ में भी इस प्रकार के क्वेश्चन अब देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स लिख कर बताना, ठीक है। इससे आपकी तैयारी का पता लगेगा कि किस प्रकार किस लेवल तक आप तैयारी कर रहे हो साथियों। नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन दोस्तों, 8वां क्वेश्चन क्या आपका ये पूछा है आपसे कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखो फूलों जो होते हैं, फूल होते हैं, इसके अध्ययन के आपको एथोलॉजी कहा जाता है। क्या चाहते हो? एथोलॉजी। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके अन्य जो फैक्ट आपके अन्य फैक्ट क्लियर कर देता हूँ मैं। अच्छा फूलों का अध्ययन को तो आपको पता ही होगा क्या क्या कहा जाता है, एथोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि फलों का अध्ययन को मनुष्य की पेशियों का अध्ययन या फिर रेशम उत्पादन, अच्छा फलों के उत्पादन को आप कहते हैं पोमोलॉजी, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि मनुष्य की पेशियों का अध्ययन, तो ये आपका मायोलॉजी, ठीक है। देखो सबके पीछे कॉमन बात है लॉजी, फलों का भी लॉजी है और आपका इसमें क्या है दोस्तों, इसमें फूलों का भी लॉजी है, मनुष्य की पेशियों को अध्ययन इसमें भी लॉजी है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा पोमो, मायो और एंथो, ठीक है। एंथो, पोमो, मायो, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखो आपका रेशम उत्पादन, तो रेशम सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर दोस्तों ये आपका रेशम उत्पादन से होता है, ठीक है। देखो रेशम उत्पादन आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में, तो आपका एग्रीकल्चर है, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी समथिंग आपकी जो पढ़ाई होती है, तो इसमें आप इस प्रकार से याद रख सकते हो इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन है कि विटामिन क्या होता है। तो विटामिन दोस्तों क्या होते हैं, आपने विटामिन लिए हो, विटामिन गोलियां लिए हो, फिर आपने विटामिन प्रोटीन खाया हो, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स लिख कर बताना, ठीक है। मैंने आप इस वीडियो में कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन बता दिए हैं, इनका राइट आंसर मुझे आप श्योर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। चलो इसके जो अंदर फैक्ट मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ कि जो आपकी विटामिन जटिल कार्बनिक की इसकी परिभाषा दे रखी है, इसमें कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और जंतुओं में अधिक विटामिन भोजन से प्राप्त होते हैं, ठीक है सर। और अभी तक 20 प्रकार के, हाँ ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी तक कितने प्रकार के जो विटामिन है उनका यहाँ पर ज्ञात हो चुका है, ठीक है। तो आपके जो 20 प्रकार के जो विटामिन दोस्तों 20 प्रकार के विटामिन को अभी तक इन्होंने पढ़ चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको डेफिनेटली दूंगा ही दूंगा, क्योंकि दोस्तों सुमेलित वाले क्वेश्चन है ना, ये हर एग्जाम में आपके लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स लिख कर बताना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दोस्तों, 11वां क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो साथ ही उद्देशिका का जो विचार दोस्तों ये भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो मैंने फैक्ट है क्लियर करता हूँ आपको कि भारत के संविधान में दोस्तों उद्देशिका का विचार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए संविधान से लिया गया है, ठीक है। जबकि दोस्तों उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब देखो यहीं से आपके 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। क्या बन चुका है, उद्देशिका की भाषा पूछ लिया है या आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और दोस्तों उद्देशिका के जो विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से यूएसए से लिया गया है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें पूछा आपकी भारत के निर्वाचन की पद्धति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों ये कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, जो आपका अनुच्छेद है दोस्तों 55 है दोस्तों, क्या है 55 अनुच्छेद है। अब सर यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन और पुट्टा हो जाते हैं। क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति महाभियोग तो आपके अनुच्छेद 61 में है।
राष्ट्रपति पद की योग्यता तो अनुच्छेद आपके 58 में है। अगर आपसे पूछे कि बात का राष्ट्रपति तो यह दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। देखो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो जाते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल पर कंटिन्यू आपकी बीएसएफ ट्रेडमेंट क्लासेज चलाई जा रही है, ठीक है। और यदि आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों एएस मोटिवेशनल स्टडी पर ये पीडीएफ अवेलेबल करा दी है। वहाँ जाके दोस्तों आप इसे अन्य मॉक टेस्ट भी आप कर सकते हो और दोस्तों वहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। आपकी जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत बढ़िया मैंने आपको 10,000 समथिंग क्वेश्चन वहाँ पर दे रखे हैं। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।